नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। तो दोस्तों, मास और वेट भैया दोनों एक अलग अलग चीज है। मास क्या है, वेट क्या है, क्यों एक दूसरे से कनेक्टेड है आपको पता है? जो हम अर्थ में हम जो अपना वेट गिनते हैं, ओके, मान लीजिए मेरा वेट अगर अर्थ पर यहाँ पर अगर मेरा वेट अगर 60 kg है, अगर मैं अपना वेट 60 kg यहाँ पर बताता हूँ तो दिस इज नॉट माई वेट, ये मेरा मास है। ओके, तो हम वेइंग मशीन में जो वेट गिनते हैं वो वेट नहीं है, मास है, और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि भाई क्या है मास, क्या है वेट। आपको पता है अगर अर्थ पे जो मेरा वेट है वो सेम वेट मून पर नहीं होगा, पर मेरा मास सेम होगा। ओके, अब मास और अर्थ दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, मास और वेट में से सबसे पहले हम बात करेंगे मास के बारे में। तो मास के बारे में अगर हम बात करें तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। मतलब किसी बॉडी में, जैसे आपको पता है मैटर यानी क्या, मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे मैटर्स बन के एक बॉडी तैयार होती है। तो कोई बॉडी अगर बनी है तो उस बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसी को हम कहते हैं मास। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जैसे हम वेट को केजी में गिनते हैं, पर मास की अगर हम बात करें तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है केजी, मतलब किलोग्राम। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अर्थ पर हूं, अब मैं मून पर जाऊंगा तो मेरी बॉडी छोटी तो नहीं हो जाएगी, मेरा साइज, मेरी बॉडी, मेरी हेल्थ जितनी है उतनी ही रहेंगी मून पर। मतलब अर्थ पर मेरा जितना मास है सेम मास मेरा मून पर होगा। हाँ, बस यहाँ पर वेट कम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मास ऑफ द मेजर ऑफ एन इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास इज द मेजर ऑफ एन इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मेजर करना, इनर्शिया को गिनना यानी ही मास है। इसी का मतलब अगर इनर्शिया ज्यादा है तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। हायर इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हायर इज द इनर्शिया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मास के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आइए हम वेट के बारे में बात करें। तो द वेट इज एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींच रही है, तो जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है वही फोर्स उसका वेट कहलाएगा। मतलब फोर्स इज इक्वल टू ही वेट होता है। फोर्स और वेट ये दोनों एक ही बात है दोस्तों, समझ में आया? जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कुछ और है, उसका मास कुछ और है। जैसे मान लीजिए हम इस बुक की बात करें, ये बुक भाई मेरे हाथ में है। ओके, इस बुक का जो मास है, इस बुक को अर्थ अपनी और नीचे की ओर कितनी स्पीड में खींच रही है, ओके, यही उसका वेट कहलाएगा। तो वेट डिपेंड करता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पर, इसलिए हमारा वेट अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग होता है, पर मास एक जैसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो फोर्स की वैल्यू हमने इसके पहले वाले वीडियो में फाइंड आउट की है, जो है कैपिटल जी इंटू कैपिटल मास इंटू स्मॉल मास। ओके, मतलब कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को दे दे भाई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको स्मॉल जी की वैल्यू पता है, जो है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या कर दीजिए, आप g की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, मतलब स्मॉल g की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही आप स्मॉल g की वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पर आपको सीधा एक इक्वेशन मिलेगी जो हो जाएगी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, mg। यहां पर ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, फोर्स यानी क्या है? फोर्स ये जो ग्रेविटेशन किसी ऑब्जेक्ट पर लगाता है। अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो उसी फोर्स से वो नीचे की ओर खींचा चला जाता है, मतलब वो हो गया वेट। और
अब फोर्स यानी मास इंटू ग्रेविटी है, तो वेट यानी भी मास इंटू ग्रेविटी ही होगा। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे देखिए आप किसी वेट मशीन पर खड़े हैं और वेट मशीन पर आपका कोई एक वेट वहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, वेट मशीन पर खड़े हैं, आपका वेट वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये वेट क्यों दिखाई दे रहा है आपका, मतलब आपकी बॉडी नीचे की ओर खींची जा रही है। वो किसके कारण खींची जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो नीचे की ओर खींची जा रही है। तो जितनी ताकत से ग्रेविटी आपके बॉडी को खींचेगी उतना प्रेशर वेट मशीन पर पड़ेगा, और जितना प्रेशर वेट मशीन पर पड़ेगा उतना काटा वेट मशीन का बढ़ता जाएगा, मतलब उतना वेट वो आपका शो करेगा। अब इसी वेट मशीन को उठाकर हम हमारे साथ अगर मून पे लेकर जाए और वहां पर अगर वेट करें, तो भाई मून का ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स से 6 टाइम कम है, तो वहां पे आपका वेट 6 टाइम कम हो जाएगा। ओके, मतलब यहां पर अगर वेट 6 केजी है तो वहां पे 1 केजी आ जाएगा। अब वही पर बॉडी का जो मास है, शरीर जो है, बॉडी जो है, वो तो एक जैसा रहेगा। ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज तो कम ज्यादा नहीं होने वाला, बस उसका वेट यहां पर कम ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों फोर्स ही वेट है, और फोर्स मतलब मास इंटू ग्रेविटी है, तो वेट यानी भी मास इंटू ग्रेविटी होगा। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इज mg। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने m मान लिया है, तो उसका वेट क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी। तो देखिए वेट मतलब एक इक्वेशन दी थी भाई, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। तो अगर हमें अपना वेट अगर अर्थ में मेजर करना है तो हमारा मास हमें पता करना होगा, और मास का मल्टीप्लाई ग्रेविटी की वैल्यू से मतलब 9.8 से करना होगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों आगे अगर हम बढ़े तो देखिए अभी वेट मतलब क्या है, वेट मतलब ऑब्जेक्ट पर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स वेट पर ऑब्जेक्ट पर एक्ट होगा उतना ही वेट इंक्रीज होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो देखिए वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होगी भाई, क्यों, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। तो यहां पर जो ऐसा यूनिट होगी वेट की, ये भी न्यूटन ही होगी, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों अगर आगे हम देखें तो हेंस वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन अर्थ के सेंटर से डायरेक्टली होता है। तो देखिए फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो जब अर्थ की तरफ कोई चीज बढ़ते जाती है, नीचे की ओर जाती है, तो उसमें एक डायरेक्शन हो रहा है कि भाई वो अर्थ की तरफ जा रही है, और उसमें एक फोर्स होता है। ओके, एक ताकत होती है, एक स्पीड होती है, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जैसे फोर्स अगर न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट अगर न्यूटन है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट की ऐसा यूनिट भी न्यूटन है, तो वेट भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। और इसलिए वेट का जो डायरेक्शन होता है ये अर्थ के डायरेक्टली सेंटर की ओर होता है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की ओर जाएंगे, हमने पढ़ा है जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर 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 जाता है तो भाई अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर जो एक्ट होता है वो डिक्रीज कम कम होता चला जाता है, और इसीलिए यहां पर वेट भी कम हो जाएगा। अब आप अर्थ से बाहर जाइए, बहुत ऊपर जाइए, वहां पर अपना वेट मेजर कीजिए, वहां पर आपके बॉडी पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होगा, अलग होगा, वहां पे वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहां पे आपका वेट भी कम हो जाएगा, पर मास तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, the weight of an object change from place to place, thus the mass is constant everywhere। तो दोस्तों अगर हम g की वैल्यू देखें, ग्रेविटी की वैल्यू, ओके, तो ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं रहती। ओके, हर जगह ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं रहती, ये चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। सिंपल सी बात है, जैसे अगर यहां पर देखो, जैसे अर्थ में भी ग्रेविटी की वैल्यू दोनों जगह एक जैसी नहीं है, पोल पर अलग है, इक्वेटर पर अलग है। अब मून की अगर ग्रेविटी की वैल्यू देखें तो भाई उसकी ग्रेविटी की वैल्यू अलग है, यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की अलग है ना। तो प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती जाती है, पर मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो दोस्तों हम हमारी डेली लाइफ में मास और वेट दोनों का यूज करते हैं, और वेट को केजी में मेजर करते हैं, एंड केजी इज द यूनिट ऑफ मास। आपने देखा होगा है ना, हम खुद का वेट करें या बाजार में कोई सामान लेने जाए तो उसे जो वेगिंग मशीन होती है, तराजू का कांटा, ओके, वेगिंग मशीन होती है, उसमें केजी में ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाता है, गिना जाता है। ओके, तो हम हमारी डेली लाइफ में जो वेट का यूज करते हैं वो एक्चुअली वेट नहीं है, वो एक तरह से मास है, क्योंकि मास की ही ऐसा यूनिट जो है, मास की यूनिट केजी ही है।
तो अगर हम कहें कि राजू का वेट 75 केजी है, इसका मतलब राजू का मास 75 केजी। अगर हम एक व्यक्ति ले लेते भाई राजू, तो राजू का मास अगर हम गिनते हैं तो राजीव का मास गिनते हैं, तो राजू का मास अगर अर्थ पर 75 केजी है तो हम उसके वेट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसके मास के बारे में। उसका वेट तो कुछ और होगा, और क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 75 केजी इज द वेट ऑफ राजीव 75 केजी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 75 केजी मास वाला राजीव अर्थ पर है, और उस राजीव पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो 75 फोर्स से एक्ट कर रहा है, इसलिए इसका वेट जो होता है अर्थ पर राजीव का वो 75 केजी होता है। पर हम उसे वेट कहते हैं, पर एक्चुअली दैट इज नॉट अ वेट, वो है मास। 75 केजी उसका मास होगा, उसका वेट नहीं होगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम वेट की बात करें दोस्तों, तो वेट यानी होता है फोर्स। जस्ट अभी हमने देखा था, फोर्स मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटी, वेट यानी भी होगा मास इंटू ग्रेविटी। तो अगर हम अर्थ पर राजू के वेट की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया कि राजू का वेट अर्थ पर 75 केजी है, पर उसका वेट नहीं है, वो उसका मास है, उसके वेट की नहीं, हम उसके मास के बारे में बता रहे हैं भाई। वेट की अगर हम एक्चुअली बात करें तो वेट के लिए फॉर्मूला है, जैसे फोर्स के लिए फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी, फोर्स यानी ही वेट है, तो वेट के लिए भी फॉर्मूला होगा मास इंटू ग्रेविटी, स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी। अब देखिए राजीव का मास हमें पता है 75 केजी, तो m के बदले आप रख दीजिए 75 केजी। स्मॉल g की वैल्यू हमें पता है, ओके, जो है 9.8, तो स्मॉल g के बदले रख दीजिए 9.8, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें उनका आंसर मिलेगा भाई 735 न्यूटन। तो अगर राजीव का मास अर्थ पर 75 केजी है तो उसका वेट देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, उसका वेट जो होगा अर्थ पर 735 न्यूटन होगा। इसलिए कहा जाता है कि वेट और मास ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सो द वेट ऑफ मास 1 केजी, अगर हम 1 केजी मास की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वजन या जिसका मास, या 1 किलो का बट ले लीजिए आप लोग, जो तराजू में रखने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम 1 केजी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसका मास हम बता रहे हैं कि भाई उसका मास 1 केजी का है। अब उसका फोर्स अगर हम, या फिर उसका वेट अगर हम गिने, तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो मास के बदले रख दीजिए 1 और ग्रेविटी के बदले रख दीजिए 9.8। 9.8 इंटू 1 आपको मिलेगा 9.8 न्यूटन ही यहां पर मिलने वाला है। तो सो फ्रेंड, अवर वेगिंग मशीन टेल अस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो वेगिंग मशीन है, हमारी जो वेट मशीन है जिसमें हम वेट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं, तो वो हमें वेट के बारे में नहीं बताता, वो हमें ये बताता है कि भी इस ऑब्जेक्ट का मास इतना है। द टू स्केल बिकम इन शॉप कंपेयर टू वेट दैट इज 2 मास। तो हम जब भी शॉप में जाते हैं तो शॉप में क्या होता है कि भाई शॉपकीपर वेगिंग मशीन में एक तरफ वेट रखता है और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट को उस वेट के साथ कंपेयर करता है, बैलेंस करता है। ओके, 1 केजी वेट इधर रख दिया, 1 केजी शुगर इधर रख दिया, या 1 केजी एप्पल इधर रख दिया, इनको यहां पर बैलेंस कर दिया। ओके, तो उसने क्या किया, उसने 1 केजी मतलब 1 केजी चीजें आपको नहीं दी, उसने दी 1 केजी मास। उसने क्या किया, मास से मास को कंपेयर किया, भाई इसका मास 1 केजी है तो आप 1 केजी मास वाली चीज लेकर जाइए। ओके, तो सिंपल सी बात है, हम अर्थ पर जो केजी में वेट वेगिंग करते हैं दैट इज नॉट अ वेट, इट्स कॉल्ड मास। हम अपना मास भी मेजर करते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपना वेट अर्थ पर निकाल सकते हैं। आपको पता है कि आपका वेट अगर 60 केजी है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कर दीजिए, आपका यहां पर भी अर्थ में वेट कितना है या फोर्स कितना है जो ग्रेविटी के कारण आपके बॉडी पर एक्ट हो रहा है, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। तो दोस्तों, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे, भाई वेव्स क्या होती है। सो व्हेन अ स्टोन ड्रॉप इनटू वाटर, वेव आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो दोस्तों, जैसे ही हम पानी में पत्थर को फेंकते हैं तो वाटर के सरफेस पर कुछ वेव्स
जनरेट होती है, क्रिएट होती है। ओके, सर्कुलर वेव्स यहाँ पर क्रिएट होती है। सिमिलरली व्हेन बोथ द एंड ऑफ स्ट्रिंग आर हेल्ड इन हैंड एंड इट इज शेकन देन वेव्स आर जनरेटेड ऑन द स्ट्रिंग। तो जैसे ही धागे मतलब धागा पकड़े या रस्सी या स्ट्रिंग जो है उसे पकड़ने के बाद उसे अगर हम शेक कर दे, उसके एक छोर को पकड़ के उसे शेक कर दे तो उसमें एक वेव्स जनरेट होती है, दोस्तों जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह की इसे हम वेव्स कहेंगे। ओके, जो लहर यहाँ पर जनरेट हो रही है। दोस्तों लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेव्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट भी एक तरह की वेव्स है और लाइट की वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जिसके अलग अलग टाइप है, जैसे कि गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये आर ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप है। दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट emit these waves and these waves are received by our instrument। जो यूनिवर्स में जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अर्थ है या दूसरे अदर प्लैनेट्स है या सैटेलाइट्स है, ये सब क्या करते हैं, इस तरह की वेव्स को इमिट करते हैं, जैसे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, इस तरह की वेव्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इमिट करती है। और इस इमिट की हुई वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इस वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है और यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन हमें इन्हीं वेव्स की मदद से ही मिलती है। ये वेव्स जनरेट होती है, इन वेव्स को इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट के साथ इंफॉर्मेशन हमें भेजता है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स और इन्हें कहा जाता है वेव्स ऑफ द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं, इमेज आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, मान लो एक कपड़ा होगा और उसे शेक किया जा रहा है। फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था आइंस्टाइन ने ईयर 1916 में। दीज वेव्स आर वेरी वीक एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ये वेव्स बहुत ही कमजोर, बहुत वीक होती है और इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स से आने वाली यह वेव्स डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट किए। इस वेव्स को जनरेट करने के लिए साइंटिस्ट को बहुत एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट उन्हें भाई यहाँ पर क्रिएट करने पड़े, तब जाके वो इन वेव्स को डिटेक्ट कर पाए। और सभी इंस्ट्रूमेंट में सबसे प्रोमिनेंट यानी सबसे प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट का नाम है LIGO, LIGO। और LIGO का मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों आइंस्टाइन ने 1916 में इन वेव्स के बारे में प्रेडिक्ट किया था, 1916 में प्रेडिक्ट किया था और वेव को डिटेक्ट किया गया LIGO की मदद से ईयर 2016 में। मतलब 1916 में भाई ये डिटेक्ट हुआ, 1916 में ये प्रेडिक्ट हुआ, 2016 में ये डिटेक्ट हुआ। मतलब प्रेडिक्शन से लेके डिटेक्शन तक के दोस्तों इसे 100 साल लग गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेव्स कितनी वीक होगी और इसे डिटेक्ट करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा हमारे साइंटिस्ट के लिए। और इस डिस्कवरी में इंडियन साइंटिस्ट का भी योगदान रहा है दोस्तों। इसमें बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि इस डिस्कवरी में इंडियन साइंटिस्ट भी इसमें इनका योगदान रहा है, जिनका नाम था CV विश्वेश्वर और संजीव धुरंधर। और इसी डिस्कवरी के साथ यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन गेन करने का एक नया रास्ता खुल गया, जिससे की मदद से आज भी यूनिवर्स में स्थित सारी चीजों का इंफॉर्मेशन इन्हीं वेव्स के थ्रू लिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक मास एंड वेट, और साथ में हमने पढ़ा इस टॉपिक में ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई वो पूरी तरह से समझ में आई? ओके, तो वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे वायरल करने की कोशिश, भाई ये सब आपके हाथ में है। आप चाहे तो इन वीडियोस को ज्यादा वायरल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स तक। तो फ्रेंड्स स्टडी की जरूरत तो सभी को है, तो भाई मैं चाहूंगा कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और देखते रहिए दोस्तों स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। जय हिंद।